चंदन की जो शिला होती थी, देखा है आप लोगों ने? किस किस ने देखा? वो चंदन को घिसने का एक पट्टा होता है छोटा सा, उसकी जो शिला होती है, चंदन घिसने की जो शिला पट होता है, अगर वो शिला नहीं भी हो तो एक छोटा सा पत्थर, छोटा सा पत्थर। हमारे यहां बहुत सुंदर भाव कहा गया है, मान लो शिला नहीं भी है, छोटा सा चंदन का टुकड़ा यदि तुम्हारे घर में है और तुम रोज प्रतिदिन, मान लो घर में घिसा हुआ डब्बी का भी चंदन है, तो भी घर की बहू, बेटी, बेटा, परिवार का कोई सदस्य घर के अंदर चंदन के उस पत्थर पर चंदन को अगर 7 बार, 5 बार, 4 बार या उसको 2-4 बार रगड़ देता है, तो उसके घर में कभी कर्जे का क्रम नहीं होता, कर्जा नहीं बढ़ता, कर्जे से वो निवृत्त होता है। पर वो चंदन का पट घिसना होना चाहिए। जिसके यहां पर केवल रखा रहता है, केवल रखा है, तो किसी ना किसी कारण पर से गाड़ी ले ली, उसका कर्जा हो गया, मकान बना लिया, उसका कर्जा हो गया, ये हो गया, उसका। उस चंदन के पट पर पानी डलना जरूरी है, भले 2 बूंद डले और एक बार ही उसमें रगड़ा लगे, तो वो कर्जे को मुक्त करता, वो कर्जे को समाप्त करता। और उस पे लगा हुआ चंदन का थोड़ा सा भाग घर में अगर शिवालय हो, घर में शंकर जी का शिवलिंग हो, उस पे लगा दो। और अगर नहीं हो तो उसी चंदन को जब आप किसी कलश में जल लेकर जाओ, उसी कलश पर लगाकर चंदन को लेकर जाओ और शिव जी को समर्पित कर कर आओ। चंदन लगने से ही कर्जे की मुक्ति होती है, कर्जा समाप्त होता है, वो कर्जा रहता नहीं। अब चंदन की जो शिला होती है, चंदन की जो शिला थी, अंबा ने उस चंदन की शिला को घिसना प्रारंभ करा। इतना घिसती रही, इतना घिसती रही, इतना घिसती रही, शिव जी के पास में चंदन घिसती, शिव जी का लेपन करती, चंदन घिसती, लेपन करती, चंदन घिसती, लेपन करती, चंदन घिस घिस के लेपन करती रही। और इतनी देर में देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हो गए, उसके हाथ में छाले पड़ गए, पानी टपकने लगा, शरीर थक गया, चंदन घिसना बंद नहीं करती अंबा, और शिव जी का भजन करती है, आंख से आंसू गिरता है, शिव प्रकट हो जाते हैं। अंबा मांग तुझे क्या चाहिए? अंबा कहती है, भीष्म पितामह ने मेरी जिंदगी बर्बाद करी है, मैं उसको मारना चाहती हूं। शिव कहते हैं, तू मेरा भजन करती है अंबा, पर मैं